आदाब नाजरीन। आईएमसी मानू की जानिब से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम उर्दूनामा में आप तमाम का खैर मकदम है। आज उर्दूनामा के तहत हमने गुजारिश की है प्रोफेसर तारिक छतारी साहब से कि वो आज अपना अफसाना पेश फरमाएं। हाजरीन, आप सब वाकिफ़ हैं कि असर हाजिर के फ़िक्शन में ख़ास तौर से उर्दू अफ़सानी की दुनिया में एक बेहद नुमाया नाम प्रोफेसर तारिक छतारी का है। तारिक छतारी साहब न सिर्फ़ एक बहुत अच्छे अफ़साना निगार हैं, बल्कि बेहद मोतबर फ़िक्शन नक्काद भी हैं। इसके अलावा आपकी शख्सियत की और भी कई जहतें हैं। आप ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे हैं, बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं। इसके अलावा आपकी जो तदरीसी सरगर्मियाँ हैं, तवील अरसे तक आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में तदरीसी खिदमात अंजाम दी हैं। और आपकी जो तख्लीकी कारनामे हैं वो बेहद अहम है। अगरचे आपका एक अफसानवी मजमूआ ही मंजर-ए-आम पर आ सका है, बाग का दरवाज़ा, जिसमें 20 अफसाने हैं, लेकिन ये तमाम अफसाने इंतखाब का दर्जा रखते हैं। और इस किताब की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाग का दरवाज़ा के अब तक 3 एडिशन शाया हो चुके हैं। इसका अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा शाया हुआ है द नेम प्लेट के नाम से, जिसे ए नसीब खान ने इसमें जो मुंतखब अफसाने हैं बाग का दरवाज़ा के, इनका तर्जुमा किया है द नेम प्लेट के नाम से। तारिक छतारी साहब की एक बेहद अहम किताब जदीद अफसाना उर्दू हिंदी के नाम से शाया हुई है, जो उर्दू और हिंदी के अफसानों के तकाबली मुताले पर मबनी है। तारिक छतारी साहब की एक और अहम किताब आई है अभी पिछले दिनों, आपके तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ, जिसमें ख़ास तौर से फ़िक्शन के मौज़ूआत पर अफसाने और नावल के हवाले से लिखा गया है, बाग का दूसरा दरवाज़ा के नाम से। और इस किताब के जो मुरत्तिब हैं वो नई नस्ल के बेहद अहम और बेहद सलीक़ामंद नक्काद डॉक्टर अहसन अयूबी हैं। इस किताब में भी 17-18 मज़ामीन हैं जो फ़िक्शन के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का अहाता करते हैं। इसके अलावा अगर हम तारिक छतारी साहब के फ़न की बात करें, उनके अफ़सानों की बात करें, तो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब ख़ास तौर से आपके अफ़सानों का मौजू बनी है। इसके अलावा तारिक छतारी साहब ने समाजी तज़ादात, इंसानी ज़िंदगी का खोखलापन, फ़र्द का कर्ब, माशरे के दुख वगैरह को ख़ास तौर से अपने अफ़सानों का मौजू बनाया है। दिलचस्प बयानिया, फ़नी हुनरमंदी, दिलनशी उसलूब और मौसर किरदार निगारी तारिक छतारी साहब के अफ़सानों की ख़ास खूबियाँ हैं। आज हमने गुजारिश की है प्रोफेसर तारिक छतारी साहब से कि आप अपना अफ़साना खोखला पहिया हमारे नाज़रीन के सामने पेश फरमाएं। हम तो खुदा के बनाए हुए पहिए, खोखले पहिए, जिस तरह चाहता है घुमाता है। और अगर हम घूमने से इनकार करें, इनकार इनकार कैसे कर सकते हैं? हमें तो घूमते ही रहना है, कभी मर्जी से और कभी मर्जी के बगैर। वो हर शाम धंधे पर निकलने से पहले यही सोचा करता। उसने लौनी लगी कच्ची दीवार में ठुकी खूंटी से पुराना झोला उतारा और धंधे के औजार टटोल कर देखने लगा। हथौड़ी, छैनी, सडासी, छोटी सी कुदाल और एक आंकड़ा, सब ठीक है। सब ठीक था, मगर उसने एक बार फिर झोले में झांक कर देखा तो गुरूब होते हुए सूरज की मध्यम रोशनी में औजार दिखाई दिए। आंकड़ा मुंह उठाए उसे तक रहा था। उसे लगा कि अभी आंकड़ा उछलकर उसकी कमीज के दामन में फंस जाएगा। फिर वो और उसका नंगा बदन, सूखी खाल के अंदर पसलियां फड़फड़ाने लगी। वो सहम गया और जल्दी से झोला बंद कर लिया। अब वो बूढ़ा हो गया है, कब्र में पैर लटकाए बैठा है, इसीलिए आंकड़े से डर जाता है। वो धंधे पर जा रहा है, बगल में झोला और हाथ में पतली छड़ी है। उसे किधर जाना है क्या मालूम। अभी 2-4 गांव यूं ही भटकेगा, फिर आधी रात हो जाएगी। काम बन गया तो ठीक, वरना सुबह होते होते घर वापस। घर घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया था। तो क्या हुआ, दरो दीवार तो सलामत है। उसे दूर कोई चीज चमकती हुई दिखाई दी। करीब पहुंचा तो देखा कि एक छोटा सा बल्ब चमक रहा है। ये तो पहिया है, बल्कि गाड़ी है। एक बच्चे ने लकड़ी के छोटे छोटे 2 पहियों में डंडा बांधकर गाड़ी बना रखी थी। दोनों पहियों के बीच बैटरी के 2 सेल कपंचों में सुतली से लपेट कर रख दिए थे और बिजली के लंबे तार में छोटा बल्ब लगाकर डंडे में लटका दिया था। वाह रे खुदा, हम सचमुच खोखले पहिए हैं। तू जिस तरह चाहता है
हमें घुमाता है। उसे याद आया बचपन में बंजारों वाले कुएं पर एक पहिया मिला था जो बिल्कुल खोखला था। आम पहियों से अलग पाइप का बना ये पहिया शायद किसी पुराने मशीन का बड़ा पुर्जा हो। मगर ये बात अब तक समझ में नहीं आई थी कि वो खोखला क्यों था। क्या हमेशा से खोखला था या खोखला नहीं था, या फिर उसने देखा कि बच्चा बल्ब लगी गाड़ी को बहुत आहिस्ता आहिस्ता ढकेल रहा है। अरे, इसमें तो लोहे के दो तार भी बंधे हैं। बच्चे ने एक तार खींचा, गाड़ी के दोनों पहिए एक जानिब मुड़ गए। दूसरा तार खींचा तो गाड़ी रुक गई। ये ब्रेक था। हाथ से ढकेलने पर, और वो भी इतना आहिस्ता। पहिए को ब्रेक की जरूरत? ये बात उसकी समझ से बाहर थी। क्या ये समझने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा? मगर क्यों? क्या वो कभी बच्चा नहीं था? बचपन में जब वो जंग आलूद लोहे के खोखले पहिए को मक्का के ठठेरे से ढकेलते हुए बहुत तेज दौड़ता हुआ मदरसे से घर वापस आता, तो उसके पहिए को ना तो कहीं ब्रेक की जरूरत पड़ती और ना ही वो आज की तरह धीमे चलता। अगर कभी वो उस पुराने जंगालूद खोखले पहिए को आहिस्ता चलाने की कोशिश करता भी, तो पहिया दो चार चक्कर लेकर गिर जाता। पहिए के सहारे वो कितनी जल्दी घर वापस आ जाता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसके बाद की नस्ल ने सरकंडे या मक्का के ठठेरे के बजाय लोहे के आंकड़े बना लिए और सब पहिए धीमे चलने लगे। जब जवान हुआ, तो पहियों में आंकड़े इस तरह जड़ दिए गए कि पहिया अपनी रफ्तार खो बैठे। और अब जबकि वो बूढ़ा है, मोड़ने और ब्रेक लगाने के लिए तार भी कस दिए गए हैं, अब उसे बच्चों के उन पहियों से नफरत होने लगी। पहियों से ही क्यों, कस्बे की जमीन से उगती हुई नई नई बुलंद इमारतों से भी तो उसे नफरत है। जब इमारतें कम थीं, तो पहिए तेज चलते थे, और जब पहिए तेज चलते थे, तो उसका धंधा भी अच्छा चलता था। उसे अच्छी तरह याद है, एक रोज वो पोखर के किनारे उदास बैठा था कि शकूरा तेली का जनाजा गुजरा। वो इस तरह बैठा रहा। जब जनाजा कब्रिस्तान के अहाते में दाखिल हो गया, तो एक उम्र रसीदा तजर्बेकार शख्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा। किसी धंधे से लगा है? बोला, कुछ नहीं, बस नफी में गर्दन हिला दी। चल उठ, ये ले झोला। वो उठा, शकूरा तेली की कब्र खोद कर तख्ता हटाया और उसमें आंकड़ा डाल दिया। चंद ही लम्हों में बहुत कीमती और मुलायम कपड़ा उसके हाथों में लिपटा हुआ था। फिर क्या था, वो कफन खसोटने में माहिर हो गया। रात ही रात में 10-10 कोस के मुर्दों के कफन खसोट लाता। तेरा नाम क्या है? उसने गाड़ी वाले बच्चे से पूछा। बच्चे ने जवाब दिया, सलीम। तू हाजी वहीद का नाती है? बच्चा कुछ कहे बगैर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ढकेलता आगे बढ़ गया। हाजी वहीद, हाँ वही वहीद पहलवान, जिनकी अब 2 मंजिला इमारत है। यही उनका कच्चा मकान था। उसारे में अपने चेलों के लिए बैठने की जगह थी। हर वक्त अ, वो कुछ न कुछ खाना पीना चलाते रहते। कभी बादाम, कभी देसी घी में बना अंडे की जर्दी का हलवा। देसी घी तो वो पानी की तरह कोक से पी जाते। फिर उन्होंने उसारे की जगह बैठक बनवा ली और देसी घी पीना बंद कर दिया। जब पिछवाड़े का कोठा तोड़वा कर 2 कमरे बनवाए, तो जर्दी का हलवा भी बंद हो गया। और जब उनकी लकड़ी की टाल आरा मशीन का कारखाना बनी, तो चेले चपाटे गायब। अब उनके बच्चे शहर में पढ़ते थे और वो बैठक में पड़े खांसते रहते थे। और एक दिन उनका इंतकाल हो गया, तो उसने कफन चुराने के लिए उनकी कब्र में आंकड़ा डाला। आज तो बहुत कीमती कपड़ा मिलेगा। इस दफा कपड़ा रामस्वरूप बजाज के यहाँ नहीं बेचूंगा। बेईमान बहुत कम पैसे देता है। मगर रामस्वरूप भी क्या करे, अब कब्र से निकलता ही कितना बारीक और खराब कपड़ा है। जिस दिन अखबार में ये खबर छपी कि हमारा कस्बा तहसील हो गया है, उस दिन दिलशाद पटवारी की कब्र से कितना महीन कफन निकला था। रामस्वरूप ने तो उठाकर फेंक दिया था, मगर फिर मान ही गया। आखिर था तो इसी दुकान से खरीदा हुआ। लेकिन हाजी वहीद के बेटों ने तो बड़ा कीमती कफन पहनाया होगा। उसने छड़ी में आंकड़ा कसा और तख्ता हटाकर कब्र में डाल दिया। 2-3 झटके मारे, फिर आहिस्ता आहिस्ता खींचा। देखा तो कपड़ा क्या था, चिथड़ा था। रामस्वरूप तो दो आने को भी नहीं पूछेगा। उस वक्त उसे याद आया कि उस्ताद ने बताया था, बहुत दिनों की बात है, जब इस कस्बे में सब मकान कच्चे थे और बरसात में हर आदमी का छप्पर टपकता था। उस वक्त उस्ताद के दादा ने
जिस कब्र से कफन चुराया था, उसमें सोने चांदी के तारों से बना एक दोशाला निकला था। बच्चा गाड़ी लेकर हाजी वहीद की 2 मंजिला इमारत में घुस गया। काफ़ी अंधेरा हो चुका था। अभी उसे कई गाँव घूमना पड़ेगा, शायद कहीं मौत हुई हो। खैरातपुर, नारायणपुर और गंगागढ़ होता हुआ जब वीरपुर के कब्रिस्तान में पहुंचा, तो कब्रिस्तान से रोशनी नजर आई। सुकून की सांस ली और कब्रिस्तान के बाहर पुलिया पर बैठ गया। लोग मुर्दे को कफन करके दफन करके वापस जा रहे थे। उसने छुपकर वापस जाते लोगों को देखा। उनके चेहरों पर न गम के आसार थे और न मौत का खौफ। ये कौन सी जगह है? ये सचमुच वीरपुर का कब्रिस्तान है या वो किसी और दुनिया में आन पहुंचा है? चारों तरफ नजरें घुमाई, मगर कुछ समझ में नहीं आया। कोई भी जगह हो, मुझे क्या है, तो कब्रिस्तान ही, और कब्रिस्तान भी ना हो तो क्या हुआ, कब्र तो है जिसमें अभी अभी कुछ लोग मुर्दे को दफन करके वापस गए हैं। चमेली महक रही है, लगता है अमीरों का कब्रिस्तान है। और जो लोग दफना कर गए हैं उनके कपड़ों से भी अजीब अजीब खुशबुएं निकल रही हैं। उसने झोले को टटोला, आंकड़ा निकाल कर छड़ी में लगाया और ताजा कब्र की तलाश में चल दिया। कब्र मिली तो उस पर बबूल की टहनी के बजाय गुलाब की शाख उड़सी हुई थी और मिट्टी केवड़े से महक रही थी। उसने कुदाल निकाली और कब्र के एक कोने को खोदने लगा। वो जितना खोदता खुशबू तेज होती जाती। अचानक टन से आवाज, वो उछल गया। उसे लगा कि कुदाल लोहे के खोखले पहिए से जा लगी है। कुदाल फिर मारी, आवाज और तेज हुई। वो 2 कदम पीछे हट गया। ए खुदा, मैं कहाँ आन पहुंचा हूँ? ये लोग कौन थे जो मुर्दे को दफन कर गए हैं? और ये आवाज कैसी है? क्या मिट्टी पथरा गई है या मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं? उसने हिम्मत की और एक बार फिर कुदाल मारी। अब उसकी समझ में आ गया कि तख्ते की जगह पत्थर की पटिया रखी है। आज तो बरसों बाद हसरत पूरी होगी। किसी अमीर की कब्र है, शायद सोने चांदी वाला दोशाला भी हो। उसने हाथ से पत्थर को खिसकाना चाहा, मगर पत्थर बहुत भारी था। वो यही तो चाहता था कि पत्थर बहुत भारी हो। हल्का फुल्का पत्थर रखने वाले मुर्दे को दोशाला क्या उड़ाएंगे? अब उसने झोले से छेनी, हथौड़ी निकाल कर पत्थर में छेद करना शुरू कर दिया। मिट्टी में दबे पत्थर को काटने की भिची-भिची आवाज कब्रिस्तान के सुकूत को तोड़ रही थी। जब आवाज तेज होती है तो वो कांप जाता है। कौन? अरे, ये तो मेरा वहम है। यहाँ अंधेरे के सिवा कौन हो सकता है? बस्ती यहाँ से कोस भर दूर है। पत्थर बहुत मोटा है। वो पसीने में शराबोर हो चुका है। कब्र की सारी मिट्टी खोद कर पत्थर हटा देना ज्यादा आसान है, मगर फावड़ा? उसने अपने चारों तरफ देखा कि शायद गोरकन अपना फावड़ा भूल गया हो। कुछ दिखाई नहीं दिया। एक स्याह गार आंखों के सामने गोल गोल दायरे तैरने लगे और सर चकराने लगा। फिर उसने कुदाल उठाई और पूरी ताकत से पत्थर के कोने पर दे मारी। पत्थर चटक कर टूट गया। उसने आंकड़े वाली छड़ी आड़े तिरछे बड़े से छेद के अंदर डाल दी, मगर उसके पांव उल्टे पड़ रहे थे। बेरी के बेरी के सूखे झाड़ ने उसे दबोच लिया। उफ, इतना खौफ! आखिर 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। दिल को तसल्ली दी, ये तो खुशी से कांप रहे हैं, खौफ कैसा? वो कपकपाते हाथों से आंकड़े में कफन फंसाने की कोशिश करने लगा। आंकड़ा बार बार किसी चीज में लगकर फिसल जाता। शायद दोशाला बहुत गलीज है। उसने बड़ी महारत के साथ जोर लगाकर आंकड़े के मुंह को कपड़े में अटकाने की कोशिश की। महसूस हुआ कि कोई मोटी सी चीज आंकड़े में फंस गई है। उसने खींचना चाहा, मगर आंकड़ा नहीं खिंचा। बहुत मोटा कपड़ा है। फिर जोर से झटका दिया। अब आंकड़ा पत्थर के छेद से बाहर आ चुका था। आंकड़े को छुआ तो उसके हाथ में कोई लिजी सी चीज आ गई। ये मुर्दे के जिस्म की नुची हुई खाल थी। वो चीख पड़ा और बेतहाशा भागने लगा। वो अपनी समझ भूल चुका था। वो कब से भाग रहा है? बरसों से? सदियों से? ये तो याद नहीं। मगर अब वो जहां आन पहुंचा है, जगमगाती रोशनियों वाला कोई बहुत बड़ा शहर है। उसे दूर से धुआं उगलती चिमनियां नजर आ रही हैं। चिमनियां लोहे की हैं, मगर खोखले पहिए वाले जंग आलूद लोहे की नहीं। अब वो शहर के बाहर ईसाइयों के कब्रिस्तान के करीब खड़ा है और बुरी तरह हाँफ रहा है। उसने अपनी आंखें मूंद ली हैं और जब आंखें खोली तो देखा कि शहर की जानिब से गैस की लालटेनों के साथ बारात आ रही है। बारात? नहीं,
ये तो ईसाइयों का जनाजा है। उसे अपने उस्ताद की बात याद आई, जब कोई ईसाई मरता है तो उसे सोने की जंजीर, घड़ी और कीमती कपड़े पहनाकर ताबूत में बंद किया जाता है। क्या सचमुच आज भी सोने की जंजीर और घड़ी पहनाते हैं ईसाई लोग? हाँ, क्यों नहीं? उसने आसमान की तरफ देखा, चमकता हुआ एक बड़ा सितारा नजर आया। अरे यही तो है अपनी किस्मत का सितारा, कितने दिनों बाद चमका है। इत्मीनान की सांस ली और कब्रिस्तान के एक कोने में छुपकर बैठ गया। इन लोगों के चेहरों पर खौफ क्यों है? शायद मौत का खौफ हो, मगर किसी के चेहरे पर रंजो अलम का नामो निशान भी नहीं। उस्ताद ने बताया था कि ईसाई किसी की मौत पर रोते पीटते नहीं है, बस काले कपड़े पहन लेते हैं। उसने देखा कि कब्र में उतारते वक्त ताबूत एक तरफ को झुक गया है। शायद ताबूत के अंदर बहुत भारी भरकम मुर्दा है, जो कीमती सामान के बोझ से इधर उधर लुढ़क रहा है। अब ताबूत मिट्टी से ढका जा चुका था और सीने पर क्रॉस का निशान बनाते लोग कब्रिस्तान से बाहर निकल गए थे, मगर दो चार लोग अब भी वहां खड़े थे। अरे ये लोग इस तरह चुपके चुपके क्या बातें कर रहे हैं? उसने कान लगाकर सुनना चाहा, मगर बातें इतनी आहिस्ता हो रही थी कि शायद बात करने वाला भी अपनी बात नहीं सुन पा रहा। सुनने की बहुत कोशिश की, मगर वो सिर्फ इतना सुन पाया, अब कोई फिक्र की बात नहीं, सब यही समझेंगे कि। फिर उनमें से एक ने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाल कर सामने खड़े शख्स को दिए। दूसरे ने इशारा किया। इशारा पाते ही बाकी लोग इधर उधर चले गए। वो जल्दी से कब्र के पास पहुंच गया और कुदाल से मिट्टी खोदने लगा। कुदाल से खोद खोद कर उसने कब्र की सारी मिट्टी को फोका कर दिया था। कुछ ही देर में ताबूत नजर आ गया। मिट्टी हटाई और ताबूत को छूकर देखा। इस पर पीतल की पत्तियां जड़ी हुई थी। उफ, ताबूत भी इतना कीमती? उसके मुंह से निकला। अपनी ही आवाज की बाजगश्त अजनबी आवाजों में तब्दील होकर उसे सुनाई दी, तो उसने चौंक कर चारों तरफ देखा और जल्दी से ताबूत की एक कील उखाड़ दी। फिर कील को आंखों के करीब लाकर इस तरह देखने लगा कि कहीं ये कील सोने की तो नहीं। मगर रात की तारीकी में उसे कुछ नजर न आया। अंदर कितना खूबसूरत मुर्दा होगा, तंदुरुस्त, सेहतमंद, घड़ी और सोने की जंजीर पहने। और दोशाला, दोशाला नहीं भी हुआ तो सोने की जंजीर तो होती ही। वो वजीर खां हज कर जब वजीर खां हज करके लौटे थे, तो उन्होंने एक हाथ के बजाय दोनों हाथों में घड़ियां पहन रखी थी। और फिर ईसाइयों की तो बात ही कुछ और है, चार चार घड़ियां भी पहना सकते हैं मुर्दे को। वो हाथों में चार चार घड़ियां पहने, गले में सोने की मोटी जंजीर डाले और सोने चांदी के तारों से बना नगीने जड़ा भारी दोशाला ओढ़े बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर टहल रहा है। बड़े से बड़ा सुनार भी उसकी जंजीर और दोशाला खरीदने को तैयार नहीं। खरीदे भी कैसे? किसके पास है इतना रुपया? इतना कीमती सामान तो कोई राजा ही खरीद सकता है। उसे लगा कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। पुलिस? नहीं। उसने देखा कि न उसके कंधों पर दोशाला है और न गले में सोने की जंजीर। वो ताबूत के पास फना बैठा था। सामने जमीन पर कब्र की मिट्टी के बचे कुचे डेले बिखरे पड़े थे और आसमान पर बड़ा तारा चमक रहा था। उसने बहुत एहतराम से ताबूत पर हाथ फेरा। पीतल की पत्थर के नकूश उभरे महसूस हुए, तो उसकी उखड़ी हुई सांसें काबू में आने लगी और वो उंगलियों को ढीला करके धीरे धीरे ताबूत को सहलाने लगा। अब देर करने से क्या फायदा, खुल जा सिम सिम। उसने ताबूत के ऊपर का तख्ता हटाया और जल्दी से मुर्दे को दोनों हाथों से पकड़कर उठाना चाहा, मगर जब उसके हाथ मुर्दे के बजाय ताबूत के निचले तख्ते पर जा लगे तो वो लरस गया। ताबूत खाली था, बिल्कुल खाली। वो चीखा और फिर चकरा कर इस तरह गिर गया जैसे किसी ने उसकी कुदाल उसके सर पर दे मारी। वो इतना हल्का क्यों हो गया है? शायद उसके जिस्म से बहुत कुछ निकाल कर फेंक दिया गया है। वो अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका है। उसकी पसलियां गलने लगी हैं, एक एक करके सब गलती जा रही हैं। गोश्त भी सड़ चुका है और खाल पर जंग लग गया है। अब वो बिल्कुल खोखला हो चुका था। ए खुदा, जो बाहर है वही अंदर है। और जो उसने सोचा और वहां से भागने के लिए जोर लगाया। वो भाग तो न सका, मगर जमीन पर लुढ़क पड़ा और इतना तेज लुढ़कने लगा कि अगर रुकना भी चाहे तो न रुक सके। वो लुढ़कता रहा, छोटे बड़े आड़े तिरछे रास्तों पर लुढ़कता रहा। उसे महसूस हुआ कि वो जंग आलूद लोहे का खोखला पहिया है
और कोई शख्स उसे मक्का के ठठेरे से मार मार कर तेजी से लौटा रहा है। वो लुढ़कता रहा, उस मुर्दे की मानिंद जो ताबूत में था ही नहीं। वाह! इंसानी ज़िंदगी के खोखलेपन को इतनी खूबसूरती के साथ आपने इस अलामती अफ़साने में पेश किया है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ज़ाहिरी तौर पर शान-ओ-शौकत, तरक्की नज़र आ रही है, लेकिन इंसान बातनी तौर पर कितना खोखला हो गया है। इस बेहतरीन अफ़साने की पेशकश के लिए हम आईएमसी की तरफ से और उर्दूनामा की पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और आपके शुक्रगुज़ार भी हैं। और इसके साथ-साथ हम डॉक्टर अहसन अय्यूबी के भी शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने तकनीकी ताउन पेश किया और इस लाइव कवरेज का एहतमाम किया। नाज़रीन, उर्दूनामा के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।